हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने कमर कस ली होगी बिल्कुल 2021 नीट के लिए, और मैं लेके आ रहा हूँ आपके पास एक बेहतरीन सीरीज। मैं आपको अनाउंस करने जा रहा हूँ आज एक बहुत बेहतरीन सीरीज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे आपको पढ़ना है 2021 नीट के लिए, क्या होगा आपका प्रिपरेशन का तरीका जिससे आपका स्कोर 650 प्लस आए। क्योंकि आपने देखा होगा इस साल का नीट बहुत क्लोज से, मैंने भी देखा, काउंसलिंग भी मैं देख रहा हूँ बहुत क्लोज से। जो मेरा निजी एक्सपीरियंस है मेरे दोस्त, वो मैं यही बता सकता हूँ कि अगर आप अच्छे कॉलेज चाहते हो तो आपको 650 प्लस का टारगेट बनाना पड़ेगा, तब जाके आप एक ड्रीम कॉलेज जो आपका है उसमें जाके आप अपना एडमिशन ले सकते हो। तो इसलिए कमर कस लो बिल्कुल। मिशन 2021 मैं आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज लेके आ रहा हूं, कौन बनेगा एमबीबीएस। बिल्कुल कौन बनेगा एमबीबीएस आपके पास आ रहा है, जिसमें इनऑर्गेनिक से स्टार्ट होने जा रहा है ये सीरीज। पहले इनऑर्गेनिक कराऊंगा, फिर ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, फिजिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, क्वेश्चन भी डिस्कशन करूंगा। तो सारा कंप्लीट खजाना होगा उस कोर्स के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीट में अच्छे रैंक लाने के लिए सिर्फ आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेशन का ट्रिक्स पकड़ना पड़ेगा, आपको रिएक्शन का ट्रिक्स पकड़ना पड़ेगा। इन सारे ट्रिक्स को लेके मैं आ रहा हूं इस वीडियो के अंदर। आपको मजा आने वाला है, एक धमाकेदार वीडियो मैं आपके पास लेके आऊंगा। हर एक दिन के बाद दिन के बाद दिन के बाद, मतलब अल्टरनेट डे पे आपको मिलेगा एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट जिससे आपका सिलेक्शन होगा 2021 नीट में पक्का। बच्चों, अगर आप नीट या जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऐप है कुंडूज ऐप। क्वेश्चन का फोटो खींचकर सेंड करें और पाएं 30 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर मिलने के बावजूद भी अगर आपको डाउट्स है तो फर्दर डाउट्स क्लियर करने के लिए उनकी चैट विंडो 24 आवर्स खुली है। आज ही डाउनलोड करें कुंडूज ऐप और पाएं फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के फ्री जवाब। कुंडूज ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका ऐप का लिंक दे दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल कि दिसंबर से लेकर अप्रैल तक कैसे पढ़ें, क्या होगा स्ट्रैटेजी, क्या होगा टाइम टेबल, किस बुक को फॉलो करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है कि आपका स्कोर 650 प्लस नीट 2021 में आए। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा टोटल 10 बातें। अगर मेरी 10 बातें आप लोगों ने अमल किया तो विश्वास दिला रहा हूं आपको कि अगले नीट 2021 में आप एकदम फोड़ के आ जाओगे यार, एकदम फोड़ के आ जाओगे। इसलिए आपको हर एक 10 बात को दिमाग में अभी से लेना है। आप समझ लो एक बात कि अभी आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल आपके पास है मेरे दोस्त। ये 5 महीने हैं। इसका मतलब आपके पास 150 दिन है और उस 150 दिन को आपको कैसे कन्वर्ट करना है ये समझो रिजल्ट में। आपको सबसे पहले इनकी स्ट्रेटेजी तैयार करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, सबसे पहला चीज आपको दिमाग से निकाल देना है कि मैंने अब तक क्या पढ़ा, अब तक मैंने क्या पढ़ा। ये दिमाग से निकाल दो, ये दिमाग से हटा दो कि मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरा समय इतना खराब हो गया, मेरे को अब शुरू करना है। इन सारी बात को माइंड से हटा के अब आपको एनर्जेटिक होके नए सिरे से दिसंबर से लेकर आपको अप्रैल तक की प्लानिंग करनी है। और इसलिए मैं आपके साथ आपको एक एक स्ट्रैटेजी प्लान बताऊंगा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। आपका समय है, रिजल्ट आपका है, सिलेक्शन आपका होना है। इसलिए स्ट्रैटेजी आपको ही फॉलो करना है। मेरा काम सिर्फ बताना है, मैं आपको बताऊंगा, आप इसको फॉलो कीजिएगा। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पे आप पढ़ते हो, जो आपका टेबल है, सराउंडिंग जहां पे आपका एरिया है, उस एरिया में सब जगह आप लिख के बेटा बड़े बड़े अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में लिख दो, मैं भी डॉक्टर। आप सोचोगे कि सर ऐसा लिखने से क्या होगा? मेरे दोस्त, आपको ये वर्ड हमेशा मोटिवेट करता रहेगा, आपको ये वर्ड हमेशा इंकरेज करता रहेगा। इसलिए अपने सामने टेबल के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, मैं भी डॉक्टर। जब ड्रीम सामने दिखता है ना तो आदमी के अंदर जुनून बनता है कुछ करने का। मैं आपको एक बहुत छोटा सा बात बताऊंगा, बहुत छोटी सी बात आपको बता रहा हूं। एक बार सचिन तेंदुलकर सिडनी में क्रिकेट मैच खेलने के लिए गए हुए थे
और जब वहाँ पे वो होटल पहुँचे तो होटल में जब देखा, एक कैमरामैन इंटरव्यू लेने गया तो देखा कि जो उनका पैड वगैरह था, बैट वगैरह, वो अपने बेडरूम में रखे हुए थे। क्वेश्चन पूछा गया सचिन तेंदुलकर से कि सारे लोग स्टोर रूम में रखते हैं, आप यहाँ क्यों रखते हो? तो सचिन का जवाब बहुत छोटा पर बहुत मोटिवेशनल जवाब था। उसने जवाब दिया, आपको सुन के आश्चर्य होगा। उन्होंने ये बोला, मेरे दोस्त, कि मुझे सोते जागते अपना टारगेट दिखना चाहिए, इसलिए मैं अपने सामने रखता हूँ इन चीज़ों को। और यही बात मैं आपको दिलाना चाहता हूँ कि आपको जो है वो लिख देना है बड़े बड़े अक्षरों में, मैं भी डॉक्टर, क्योंकि सोते जागते आपका मिशन, आपका विजन, आपका टारगेट आपको दिखाई देना चाहिए। तो आप आज से एकदम बिल्कुल अपने जहाँ स्टडी टेबल है उसके सराउंडिंग में लिख के बढ़िया सा सुंदर सा डिजाइन करके लिख दो, मैं भी डॉक्टर। आपको एक एहसास दिलाता रहेगा कि मैं बहुत जल्दी डॉक्टर बनने वाला हूँ, या मैं उस रेस में खड़ा हूँ जहाँ से मैं डॉक्टर बन के निकलने वाला हूँ। थर्ड पॉइंट दोस्त, आपका मिशन नीट 2021 है। आपको आज से लगना है, आज से प्रैक्टिस में जुड़ना है। वो कहते हैं ना, टुमारो विक्ट्री डिपेंड्स ऑन टुडे प्रैक्टिस। अगर आपको आगे जीतना है तो आपको आज ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए आज से अपनी स्टडी शुरू कर दो, आज से अपने टाइम को फाउंडेशन शुरू करो, आज से अपना टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट कर दो, आज से अपना स्टडी का प्लान बनाना स्टार्ट कर दो और बिल्कुल डेडिकेट होके बिल्कुल रिजल्ट की तरफ आप आगे बढ़ो। फोर्थ पॉइंट मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपको रोज सुबह उठते हो, सुबह उठते ही अपने आप को एक सुखद एहसास दिलाओ कि मैं अगर डॉक्टर बन जाऊंगा कैसा फील करूंगा। इससे आप दिन भर एनर्जेटिक रहोगे। और डॉक्टर बनने के लिए आपको 3D फॉर्मूला यूज करना है। ये मेरा 3D फॉर्मूला आपको डॉक्टर बनने के लिए जरूर यूज करना है। और ये 3D फॉर्मूला क्या है? डी से है डिसिप्लिन, डी से डेडिकेशन, तब जाके आप डी से बनेंगे डॉक्टर। तो ध्यान रखिएगा, डी से बोल रहा हूं डिसिप्लिन, डी से बोल रहा हूं डेडिकेशन और डी से बोल रहा हूं डॉक्टर। तो आप अपने करियर में अभी से 3D फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि आपका टारगेट है ये लास्ट वाले डी पे पहुंचना। और इस लास्ट वाले डी पे पहुंचने के लिए इस 2 डी पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचोगे सर डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब यह है कि आपको एक रूटीन तैयार करना पड़ेगा कि अगर मुझे रात में 11 बजे सोना है तो मुझे रोज 11 बजे सोना है। मुझे इंतजार नहीं करना कि मैं 12 बजे आज सोऊंगा, आज थोड़ा मोबाइल देख लेता हूँ, 1:30 बजे सोऊंगा। मुझे अगर 6 बजे उठना है तो मुझे 6 बजे उठना है। ऐसा नहीं कि आज मन नहीं कर रहा है, आज ठंड का टाइम आ गया है, चलो मैं 10:30 बजे उठूंगा, 8:30 बजे उठूंगा, 7 बजे सुबह उठूंगा। ये नहीं, डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है डिसिप्लिन लाना। दूसरा है डेडिकेशन की बात अगर मैं करूं तो डेडिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे दोस्त। डेडिकेशन का मतलब क्या है? डेडिकेशन का मतलब है आपने टारगेट बना दिया, टारगेट सेट कर दिया कि मुझे रोज 50 क्वेश्चन फिजिक्स में, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 100 क्वेश्चन बायोलॉजी में मुझे करने हैं। तो चाहे फेस्टिवल हो, चाहे आपका बर्थडे हो, चाहे घर में किसी का बर्थडे हो या कोई छोटा मोटा पार्टी सेलिब्रेशन हो, सेकेंडरी पार्ट है आपका, प्राइमरी पार्ट और प्राइमरी टारगेट है कि पहले मैं अपना जो काम 200 क्वेश्चन का रखा हूं उसको पूरा करूंगा। आपका डेडिकेशन इतना स्ट्रांग हो, आपका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग हो कि कोई चीज हिला ना सके, आपको अपने टारगेट से विचलित ना कर सके और आप बहुत आसानी से अपने टारगेट की तरफ जा सको। फिफ्थ कंडीशन आपको बताना चाह रहा हूं, प्रिपरेशन स्टैंडर्ड। क्या है प्रिपरेशन स्टैंडर्ड? थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा मेरे दोस्त। अभी आकांक्षा सिंह जो ऑल इंडिया टॉपर रही है कंबाइंड, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था। उसने बोला एक क्वेश्चन मुझे फिजिक्स में और एक क्वेश्चन बायोलॉजी में मुझे कंफ्यूजन था, लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल में थी तो मुझे इतना एहसास हो गया था कि मैं एम्स न्यू दिल्ली जो मेरा ड्रीम कॉलेज था वहां मैं पहुंच रहा। तो आपका प्रिपरेशन का लेवल अभी से ऐसा रखना है, सारे कॉन्सेप्ट को इस तरह से पढ़ना है, रिएक्शन को इस ट्रिक से पढ़ना है, इतने निमोनिक्स बना के बायोलॉजी को याद करना है कि कहीं से कोई क्वेश्चन गलत होने के चांस ना हो। इससे आपका प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा और जब प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो नीट एग्जाम के बाद आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे कितना कट ऑफ होगा इस साल, कितने स्कोर पे मुझे एमबीबीएस इस साल मिल सकता है, मेरी कैटेगरी में मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहो उसी टाइम आपको आकांक्षा की तरह ही कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे एम्स मिलेगा, मुझे जिपमर मिलेगा, मुझे
पौंडीचेरी मिलने जा रहा है, जिपमर का कराईकल मिलने जा रहा है, मुझे एफएमसी मिलने जा रहा है, किंग जॉर्ज मिलने जा रहा है। ये सारी बातें दिमाग में वहीं पे आने चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपका प्रिपरेशन जो आपने अभी तक साल भर किया है, जो अब से लेकर प्रिपरेशन आप करोगे अप्रैल तक, उसका रिजल्ट और आउटपुट आपको मई में जब दिखेगा तो आपको लगेगा वाह मैंने तो जंग जीत लिया है। 6 पॉइंट मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अभी नीट की काउंसलिंग चल रही है, लगभग 2000 से ज्यादा बच्चों की मैंने नीट की काउंसलिंग खुद करवाई है और 120-30 बच्चों का ऑनलाइन मैंने जो इंटरव्यू लिया है, टॉपर्स जो रहे, उन सब का इंटरव्यू के आधार पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि लास्टली आपका रिजल्ट डिपेंड करता है आपके स्टडी मटेरियल के ऊपर कि आपने क्या कंटेंट पढ़ा और जो कंटेंट पढ़ा क्या वो नीट के लिए यूजफुल था या नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा उन्हीं बच्चों से जो मैंने पूछा, उनके जो कंक्लूजन मैंने निकाले, उन लोगों ने जो बताया, मैं उसी पे आपको रिसर्च करके उसकी बातों को मैं रख रहा हूं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी कोचिंग का नोट्स होगा अपने कोचिंग के नोट्स को पकड़ लेना है सबसे फर्स्ट, क्योंकि जहां पे आप पढ़ रहे हैं अगर आपको अपने मेंटर पे भरोसा नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं हो सकता। आप विश्वास कर लीजिए, आपको सबसे पहले अपने मेंटर पे भरोसा करना पड़ेगा, जिनसे पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखना पड़ेगा कि यही टीचर मुझे रिजल्ट दिला सकता है और इसी टीचर की हेल्प से मुझे रिजल्ट देना है। हर एक महीने में टीचर चेंज करोगे, 2 महीने में करोगे यार, तब तो रिजल्ट से बाहर हो जाओगे मेरे दोस्त। इसलिए आपको यह बात ध्यान रहे कि सबसे पहले अपना कोचिंग का नोट्स कंप्लीट और कोचिंग के बुकलेट जो होंगे, जो कोचिंग का स्टडी मटेरियल जिसको आप बोलते हो, स्टडी मटेरियल कंप्लीट सॉल्व करना है। दूसरा, अगर बायोलॉजी की बात करें तो कोचिंग के स्टडी मटेरियल के साथ आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है मेरे दोस्त, लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है। बोलते हैं ना एकदम घोर के पी जाना, एकदम पी जाना एनसीईआरटी को आपको। और इसके साथ साथ अब आती है बारी हमारे सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री। तो अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे तो केमिस्ट्री में 3 सेक्शन है मेरे दोस्त, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ध्यान रहे, फिजिकल की अगर बात करता हूँ, इनऑर्गेनिक की बात करता हूँ और ऑर्गेनिक की अगर बात करूँ तो फिजिकल में आप इसके क्वेश्चंस को करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जरूर करिए। एनसीईआरटी का चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो चाहे टेक्स्ट हो, इनके क्वेश्चन को जरूर करें। इसके साथ साथ केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है बेटा, इस एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को या तो सॉल्व करो या तो आप एमटीजी का फिंगरप्रिंट्स ले लो, फिंगर टिप्स, एमटीजी का जो फिंगर टिप्स आता है उसे ले लो। इन दोनों में कोई एक बुक को आपको जरूर फॉलो करना है, एकदम एक एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के प्रॉब्लम वहां पे न्यूमेरिकल के रूप में दिखाई देंगे, ऑप्शन के रूप में दिखाई देंगे। एनसीईआरटी का लाइनिंग को उठा के क्वेश्चन बनाया गया है, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा ये बुक। इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में आप क्वेश्चन तो करो बट इसकी थ्योरी, इनऑर्गेनिक में कंप्लीट थ्योरी लाइन बाय लाइन पढ़ो। फिजिकल में थ्योरी पढ़ने की एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, पर इनऑर्गेनिक में लाइन बाय लाइन। और ऑर्गेनिक भी अगर आप चाहो बेटा तो थ्योरी पढ़ो, लेकिन थ्योरी अगर ना पढ़ सको तो आपको स्मार्ट स्टडी के लिए इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओ, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको ऑप्शन के रूप में दिखाई देंगे। और आपको पता है इस साल का भी नीट जो था वो कंप्लीटली बेस्ड था एनसीईआरटी के ऊपर, तो एनसीईआरटी तो आपके लिए बैकबोन है। हाँ, वो बोलते हैं ना रिजल्ट के लिए बाइबल है आपका, तो अपने बाइबल को संभाल के, अपने ग्रंथ को संभाल के रखो। ये सबसे बेस्ट बुक है ब्रह्मांड की। अगर आपने इस पे कमांड किया तो ये आपका रास्ता क्लियर करेगा अपने कॉलेज तक जाने के लिए। अब मैं बता दूं, एक तो मैंने बता दिया कि सारे सब्जेक्ट में क्लासरूम नोट्स और कोचिंग का बुकलेट, इसके अलावा एडिशनल ये चीज़ें। अब आती है बारी फिजिक्स की। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं मेरे दोस्त तो आपको फिजिक्स में भी एनसीईआरटी फॉलो करना है, लेकिन एनसीईआरटी की थ्योरी नहीं पढ़नी, केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं आपको। और इसके साथ साथ एचसी वर्मा, थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए फिजिक्स में एचसी वर्मा का यूज करना है, खास करके जो एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ हैं, और इसके अलावा जो शुरुआत के चैप्टर के 20 क्वेश्चन होते हैं उसको जरूर सॉल्व करो, क्योंकि वो 20 क्वेश्चन मेडिकल लेवल के ही हैं, आप उसको आसानी से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको 15 ईयर, लास्ट 15 ईयर प्रीवियस ईयर का जो
पेपर होगा लास्ट 15 ईयर का, ये 15 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व जरूर करना है आपको। और सबसे आखिरी में हर एक वीक में एक मॉक टेस्ट जरूर देना है मेरे दोस्त। ये आपका रियल एनालिसिस है, टेस्ट से ही निकलता है बेस्ट। इसलिए अगर आपको बेस्ट करना है तो आपको टेस्ट देना होगा, बिना किसी रेस्ट के आपको बेस्ट करने के लिए देना होगा टेस्ट। तो आप हो जाइए इसके लिए तैयार और लग जाइए अपने मिशन पे। 7 थिंग्स आपको बताने जा रहा हूं, वो है प्रैक्टिस। हमेशा बोलता हूं प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही एक ऐसा पार्ट है मेरे दोस्त जो इंश्योर करता है कि आपका रिजल्ट नीट में कैसा होगा, आपका रैंक कैसा आएगा, ये वही प्रैक्टिस ही इंश्योर करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि बेहतर रिजल्ट हो तो आपको प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको 2 कंडीशन फॉलो करने हैं। एक तो बोल रहा हूं 2 पार्ट में अपने स्टडी टाइम को डिवाइड करो। एक प्रैक्टिस टाइम लिख रहा हूं और एक लिख रहा हूं फाइनल प्रैक्टिस टाइम। आप सोचोगे सर ये क्या है फाइनल प्रैक्टिस टाइम? दोनों में डिफरेंस है मेरे दोस्त। ये बोल रहा हूं प्रैक्टिस टाइम, आपने यहां पे क्वेश्चन उठा लिया, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, अपना क्वेश्चन टारगेट लिया और उसको प्रैक्टिस किया आपने। और फाइनल प्रैक्टिस टाइम क्या है? देखो ये प्रैक्टिस टाइम है कि जो आज मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं उसके क्वेश्चन मैंने किए, जो आज पढ़ रहा हूं उसके क्वेश्चन किए, जो कर रहा हूं उसके क्वेश्चन किए। और फाइनल प्रैक्टिस टाइम जो होगा मेरे दोस्त, ये आपको डिसाइड कर लेना है। क्या डिसाइड करना है? कि नीट के एग्जाम के बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो आपको पता है कि 45 क्वेश्चंस जो हैं वो फिजिक्स में हैं और फिजिक्स में मुझे नीट में 1 आवर देना है, तो यहाँ जो फाइनल प्रैक्टिस टाइम होगा वो इस टाइम को देखते हुए यहाँ पे आपको अपनी घड़ी को रख देना है और 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आपको 45 क्वेश्चन फिजिक्स में करना है, अगले 1 घंटे के अंदर 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में करना है और अगले 1 घंटे के अंदर आपको 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में करना है। तो ये टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ नीट। मतलब ये फाइनल प्रैक्टिस टाइम का मतलब ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन का मोड है उस मोड में आपको अभी से घुस जाना है। जब आप अभी से घुस जाओगे तो आपका प्रिपरेशन आसान हो जाएगा और आपका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त इसको जरूर फॉलो करोगे आप लोग कि एक तो मैंने बोला प्रैक्टिस टाइम और एक बोला फाइनल प्रैक्टिस टाइम। तो ध्यान रखिएगा सप्ते में 2 दिन कम से कम आप ऐसा रखो अपने टाइम स्लॉट में जिसमें फाइनल प्रैक्टिस टाइम हो कि आपको 2 सेट इस तरह से सॉल्व करना है सप्ताह में जिससे आपकी स्पीड आए, आपकी एक्यूरेसी आए, टाइम मैनेजमेंट आए। वो बोलते हैं ना अगर आपको नीट क्रैक करना है ना तो नीट जो है वो एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट का गेम है मेरे दोस्त, इसलिए आपको एक्यूरेसी लानी पड़ेगी टाइम के साथ। नंबर 8 की बातें, आपके पास 10 बात रखूंगा। 8 बातें जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बता दूं। डाउट्स क्लियर सेशन। आप अपने मेंटर से ज्यादा डाउट क्लियर करवाइए, क्योंकि डाउट्स जो होता है ना वो कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी भरता है। जब डाउट के कलेक्शन होते हैं तो डाउट्स उस तरह से हैं जैसे दिमाग आपने देखा होगा लकड़ी पे लगते हुए ना, वैसे डाउट्स हैं। दिमाग धीरे 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 करके लगता है और फिर पूरे को खराब करता है। वैसे ही अगर चैप्टर में शुरू में डाउट्स हैं तो आगे धीरे 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 पूरा चैप्टर आपका डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए आपको डाउट्स पे बहुत फोकस करना है। आप एक काम कर सकते हो, एक डायरी मेंशन करो और उस डायरी में आप चैप्टर वाइज लिख लो। मान लो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको नस्ट इक्वेशन दिक्कत करता है क्वेश्चन, तो आपने लिख लिया नस्ट इक्वेशन। अगर आपको लगता है कि मुझे फैराडे वाला दिक्कत करता है क्वेश्चन, तो आपने फैराडे लिख लिया। जिसको जो दिक्कत है वो टॉपिक अपने हिसाब से आप बना लो। जब लास्ट डेज होगा ना बेटा, जब लास्ट टाइम आएगा आपके पास, लास्ट 1 मंथ 30 डेज 45 डेज जब लास्ट का बचेगा, तब आपको दिखेगा ये चीजें। अदरवाइज हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारा दिक्कत है क्या है, हमें दिक्कत कहाँ पे है। लेकिन अगर आप प्रिडिक्ट कर लो, पहले से आप पढ़ते टाइम सेलेक्ट कर लिए कि मेरे को यहाँ दिक्कत है यहाँ दिक्कत है, तो आप अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। और हमेशा करना भी चाहिए। आपको जो है वीक पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यही वीक पॉइंट तो हमें रैंक से बाहर करता है ना। तो इसलिए चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट में आप अपने डाउट्स को कलेक्ट करो ताकि आपका वीक पॉइंट जो है वो वीक ना रहे। आपको एग्जाम आते आते लगे कि जो मेरा वीक पॉइंट था अब वही मेरी स्ट्रेंथ है। अब आपके पास आता है कि सर 9th पॉइंट क्या है। 9th पॉइंट आपका है 7 to 8 आवर स्टडी प्लान। आपका स्टडी प्लान मास्टर प्लान होना चाहिए बेटा एकदम।
ये इतना बेहतरीन मास्टर प्लान हो कि आपका हर एक स्लॉट का यूज हो, आपको रेस्ट भी मिले और आपको फ्रेश होने का भी टाइम मिले, आपको म्यूजिक का भी टाइम मिले, आपको टीवी देखने का भी टाइम मिले और आपको दोस्तों से बात करने का भी टाइम मिले और साथ साथ पढ़ने का पूरा टाइम मिले। इसलिए हमने टाइम टेबल कुछ ऐसा बनाया हुआ है जिसमें आपको 6 AM से लेकर 7:30 AM तक आपको फिजिक्स पढ़ना है 1.5 घंटे रोज। डेली के डेली ध्यान रखिएगा, आपको तीनों सब्जेक्ट कवर करने हैं। ये नहीं कि आज 2 पढ़ेंगे कल 2 पढ़ेंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग वे है मेरे दोस्त। आपको डेली के डेली तीनों सब्जेक्ट एकदम पढ़ने हैं और इसके बाद जो है वो 8 to 12 जो है वो आपको स्कूल कोचिंग वगैरह जो भी है आपका 4 घंटे का वो चलेगा। हो सकता है आपका शेड्यूल कहीं कहीं पे अलग अलग हो, ये टाइम चेंज हो सकता है, कहीं पे 10 से 2 चल रहा है, कहीं पे स्कूल टाइमिंग जो इवनिंग का चल रहा है, तो अपने इस अकॉर्डिंग इस 4 घंटे को आप सफल कर सकते हो। फिर 2 से 3 बजे 3:30 बजे तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है यहाँ पे और 3:30 के बाद आधे घंटे का आपको टी ब्रेक लेना है। यहाँ पे आपके पास टी ब्रेक होगा और टी ब्रेक के बाद आपको 2 घंटे लगातार बायोलॉजी करना है। बायो आपको पता है, बायो मास्टर हथियार है आपके पास रिजल्ट के लिए। केमिस्ट्री आपका रैंकर सब्जेक्ट है, इसलिए इन पे फोकस करना है बिल्कुल। ये रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट है जिसको आप केमिस्ट्री में RDS बोलते हो। अब आता है इसके बाद 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में 6 to 7:30 आपको जो है ब्रेक मैंने दे दिया 1.5 घंटे। क्यों ब्रेक दिया पता है आपको? ब्रेक इसलिए दिया ताकि आप म्यूजिक सुनो, टीवी वगैरह थोड़ा देर देखो और आधे घंटे का टाइम आपको इसमें निकालना है मेरे दोस्त। कौन बनेगा MBBS जो मेरा सीरीज आ रहा है, कौन बनेगा MBBS, इस सीरीज को जरूर देखना है क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि नीट में कम से कम आपके रैंक को जो है वो 50,000 तक ये सीरीज जंप करवाएगा। इतना बेहतरीन सीरीज देने जा रहा हूं। ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि अगर आपके कोचिंग में किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया हो तो जैसे जैसे आप डिमांड करोगे टॉपिक का वैसे वैसे आपको परोस के रख दूंगा आपके सामने। आप भी कहोगे कि सर क्या आपने हेल्प किया मेरी। देखो ध्यान से। अब आता है यहाँ से ब्रेक खत्म के बाद नई पारी की शुरुआत होगी। 7:30 से 9:30 2 घंटे प्रैक्टिस होगा। मतलब इस टाइम में केवल आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिस ही करने हैं और लास्ट में फिर यहाँ से 1 घंटे का ब्रेक जो है वो आपको डिनर के लिए दिया गया है। डिनर का ब्रेक, हेल्दी डिनर लेना है और 10:30 से 11:30 फाइनल टच प्रैक्टिस 1 घंटे का। 1 घंटे में बायोलॉजी अगर आज है, एक दिन ले लो, आज फिजिक्स, कल केमिस्ट्री फाइनल टच, परसों बायोलॉजी का फाइनल टच, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रोटेशन में चलता रहेगा। और संडे को हम लोग जो है एक कॉमन टेस्ट देंगे 3 घंटे का, तीनों के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट देंगे। मतलब पूरे 3 घंटे बैठेंगे एज यूजुअल जैसे नीट में हमें बैठना है और टाइमिंग स्लॉट भी वही रखना है 2 बजे से 5 बजे, ताकि अभी से आपको आदत पड़ जाए कि 2 से 5 बजे संडे के दिन हमें फिर से अपनी जंग के लिए तैयार हो जाना है। तो आपका टाइम स्लॉट डिसिप्लिन्ड होगा, एकदम बिल्कुल प्लान होगा बिल्कुल। आपका रिजल्ट कौन रोक देगा मेरे दोस्त? किसी में दम नहीं है जो आपको MBBS करने से रोकेगा। अब आते हैं अपने आखिरी बात की तरफ मेरे दोस्त। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। आपको हेल्दी रहना है, हेल्दी फूड लेना है, पूरी नींद लेनी है और ध्यान रहे नेगेटिव पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए। नेगेटिव पर्सन के साथ आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होना चाहिए। बिल्कुल आइडियल गैस की तरह आपको बिहेव करना है, तब जाके आप MBBS बनने का जो आपका ड्रीम है वो कंप्लीट होगा। तो मेरे दोस्त, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मास्टर प्लान आपको काफ़ी हेल्प करेगा और मैं 16 तारीख के बाद आपके पास फिर से आ रहा हूँ एक बेहतरीन सीरीज के साथ, कौन बनेगा MBBS। अगर आप लोग मेरे को चाहते हो कि और बेहतरीन तरीके से सर से डायरेक्ट बात करें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है चंद्रहास सर के नाम से और वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट जवाब दूंगा और मैं तब तक आपकी हेल्प करता रहूँगा जब तक नीट 2021 अगले साल की काउंसलिंग ना हो जाए, तब तक मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। मतलब मेडिकल कॉलेज के गेट तक आपके साथ चल के और आपको छोड़ के आऊँगा मेरे दोस्त, ताकि मेडिकल कॉलेज तक मुझे लगे कि ये मेरे बच्चे का ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैंने उसको वहाँ तक, उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाया। तो आप मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा और मेरे चैनल के साथ यूं ही प्यार देते रहिएगा। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छा लाइक देते हो, बहुत शेयर करते हो, ऐसे ही शेयर करना रहा। मैं आपके साथ एक अच्छे सीरीज के साथ आ रहा हूँ, तब तक मेरा इंतजार कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी दिवाली।